છે આપણો દેશ સુરક્ષા માટે જ નહીં સર્વગ્રંથિ ઉપલબ્ધ છે આ અર્જુન રચના। ऑपरेशन सिंदूर का जो हमें बताया गया है, पहलगाम में जैसा हुआ था, एक महिला अपने घूमने गई थी, वहाँ पे उसके हस्बैंड को डेथ हो गई। जैसे डैडिस ने मारा, उसके सिंदूर पे आँच आई, उसके वजह उसका आर्मी ने जैसा रिएक्शन दिया, जैसे उसको प्रोटेक्ट किया, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे महिला के सिंदूर पे बात आई तो ये आर्मी ने ऐसा प्रतिनिधित्व दिया, पाकिस्तान के सामने हमले किए और हमारे देश को बढ़ाया कि जब भी नारी पे कोई ऐसा जुल्म करेगा या ऐसा कुछ प्रतिबद्धि कुछ होगा तो आर्मी उसका प्रोटेक्ट करेगी उसको। क्या सीख मिलती है ऐसे ये जो प्रदर्शनी लगाए जाते हैं इस प्रकार की, उससे क्या सीख मिलती है? इससे जानने मिलता है कि हमारी आर्मी हमारे लिए कैसा काम कर रही है। उसके हमारे हम शांति से सो सकते हैं सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से। हम हमारे देश में फ्रीडमली रह सकते हैं तो सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से। थीम काफ़ी खूबसूरत है। जैसे ही हमने एंटर किया, ऑपरेशन सिंदूर स्क्रीन पे चल रहा था, वहाँ पे कैसे सब पहलगाम में हुआ था और कैसे हमारी सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, वो पूरी बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है यहाँ पे। और जैसे ही हम पंडाल में आए, पंडाल में सुवर्ण महल का जो डेकोरेशन किया है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे लोग पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारा गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब इस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो जानकारियाँ दी गई हैं, उससे क्या सीख मिलती है? जो ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पे थीम किया गया है, यहाँ से ऐसे छोटे मोटे बड़े कार्य करने से हमारे सेना का मनोबल बढ़ता है और इसी तरह से हम उनको प्रोत्साहन देते हैं कि आपने जो किया है वो बहुत ही मेहनत का काम है और उनसे उनका भी उत्साह और जज्बा बढ़ता है। ज़रूर लगनी चाहिए, इससे जो लोग जानकार नहीं है जो इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, उससे उन लोगों के बीच में भी जानकारी बढ़ेगी और जितना हो सके उतनी हमें इसके बारे में फैलाना चाहिए बात को। શું નામ છે તમારું? મારું નામ જય છે। જે અત્યારે તમે અહીંયા ગણપતિ પંડાલમાં આવ્યો, જ્યાં તમને શું જોવા મળ્યું અહીંયા તમને? અહીંયા ડેકોરેશન ખૂબ જ સરસ છે। જેવા અમે અંદર આવ્યા તેવા એક ઓપરેશન સિંદૂરના બેઝ પર એક આખી રંગોલી બનાવવામાં આવેલી છે, તે બી મહિલાઓ થ્રુ જ બનાવવામાં આવી છે। ખૂબ જ સરસ રંગોલી બનાવવામાં આવી છે અને પછી ઓપરેશન સિંદૂર આખું એક ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યું છે સ્ક્રીન પર। તેમાં કેવી રીતે પહલગામમાં હુમલો થયો હતો કે એ દર્શાવવામાં આવે છે અને કેવી રીતે આપણા સૈનિકોએ કેવી રીતે પાકિસ્તાનને જવાબ આપેલો છે એ દર્શાવવામાં આવેલું છે। ગણેશ પંડાલમાં જે આવી રીતે જે થીમ મૂકવામાં આવી રહી છે ઓપરેશન સિંદૂરની, એનાથી શું ફાયદો થાય છે? એનાથી ફાયદો એ થાય કે આપણા જે સૈનિકો છે એ લોકોને ખૂબ પ્રોત્સાહન મળે આવી નાની કાં તો મોટી થીમ રાખવાથી અને લોકો વચ્ચે આની જાણકારી વધે કે આપણે ભારતે કેવો પાકિસ્તાનને જવાબ આપ્યો છે આવા કાયરતાપૂર્વક હુમલાની સામે। ભવિષ્યમાં પણ આવી રીતે આ થીમમાંથી લોકોને જે જાણકારી મળે છે એના વિશે તમે શું કહેશો? કેમ કે આનાથી જે લોકો સુધી મેસેજ જાય છે એના વિશે તમે શું કહેશો? એકદમ સારો મેસેજ મોકલવા માંગે છે અને આવી થીમ ફ્યુચરમાં હજુ થવી જોઈએ એવી જ મારી તો આશા છે। કેમ કે જે નાના બાળકો છે એ લોકો આ વસ્તુ પૂર્વક જાણકાર નહીં હોય તો એ લોકો સુધી બી આ વાત પહોંચે અને પૂર્વા દેશમાં વાત ફેલાય એવું ઈચ્છું છું। ઓપરેશન સિંદૂરની આખી ઘટના વિશે તમે શું કહેશો? આખી ઘટના જે થઈ, જે લોકોની જે ફેમિલીને પ્રોબ્લેમ પહોંચી એ બધાથી એ ખૂબ જ ખરાબ વાત હતી અને જે ભારતે પાકિસ્તાનને જે જવાબ આપ્યો છે તે ખૂબ જ સરસ અને આપવાપૂર્વક હતો અને હું એવું ઈચ્છું છું કે આ બરાબર કરવામાં આવ્યું। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हम लोगों को एक ही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जैसे जो पाकिस्तान के द्वारा जो कायरतापूर्ण हमला पहलगाम में हुआ था, उसके जवाब में जो अपने इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, मतलब वो अप्रिशिएशन के लायक है। तो हम लोगों तक ये मैसेज और ज़्यादा कन्वे करना चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर कैसे हमारे देश ने इसका जवाब दिया और कैसे पाकिस्तान को धूल जताए।
तो वो हम लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, उसी की वजह से हमने ये ऑपरेशन सिंदूर पे पहले एक रंगोली बनाई हुई है जो पूरे ऑपरेशन सिंदूर को जो 2 महिला ऑपरेट कर रहे थे और उसके साथ मोदी जी, और उसके बाद एक विजुअल बनाया हुआ है जिससे लोगों को अवेयरनेस बढ़े ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और लोग और अवेयर हो, और जो हमारे सैन्य ने जो ये काम किया है उसका अप्रिशिएशन उनको मिले। इसे एक ही मैसेज पास ऑन होता है कि जैसे आज हमारे पंडाल में हमने जैसे बाबा का सुवर्ण महल बनाया है जिसमें हर रोज 25,000 से ज़्यादा भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो हम ये तो सोच सकते हैं कि अगर 10 दिन में अगर 25,000 के हिसाब से 2.5 लाख लोगों तक हम ऑपरेशन सिंदूर को पहुंचाए, हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया है, हमारे जो लोगों का बलिदान हुआ है, तो उनको एक श्रद्धांजलि हम समर्पित करना चाहते हैं और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमला हुआ था और उसके सामने हमारी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने जो जवाब दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है और उनको अप्रिशिएशन वो मिलना चाहिए। कितना जरूरी होता है ये मेरे हिसाब से तो मैं हर एक गणेश पंडाल को ये प्रार्थना करना मतलब ये विनती करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इतना ऑपरेशन सिंदूर को आप स्प्रेड कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर को लोगों तक पहुंचाइए, जिससे राष्ट्र प्रेम भी बढ़ता है, देश प्रेम भी बढ़ता है और लोगों को एकजुट होने में, और ऐसी कभी भी चुनौती आए तो हर आदमी एक सोल्जर की तरह तैयार हो सके। શું નામ છે તમારું? મારું નામ હેનિશ મિસ્ત્રી। મહેશભાઈ, અભી જે રીતે અહીંયા ગણેશ પાંડાલમાં ઓપરેશન સિંદૂરની ટીમ મૂકવામાં આવી છે, શું કારણ છે? આ ઓપરેશન સિંદૂરની ટીમ અમે એટલા માટે જ મૂકી છે કે લોકોમાં જાગૃતતા આવે, લોકોમાં એક અવેરનેસ આવે। ઓપરેશન સિંદૂર એ 2025માં થયેલો કાયરતાપૂર્ણ હુમલો જે પાકિસ્તાન દ્વારા આપણા જમ્મુ કાશ્મીરમાં કરવામાં આવ્યો હતો, તો એની જવાબદેહીમાં આપણા જે સૈન્યએ જે જવાબ આપ્યો છે પાકિસ્તાનને, તે લોકો સુધી વધારે ને વધારે પહોંચે એના માટે અમે ઓપરેશન સિંદૂરની ટીમ રાખી છે। એના માટે તમે જ્યારે શરૂઆતમાં આવશો તો અમારે ત્યાંના મહિલાઓ દ્વારા એક રંગોલી બનાવવામાં આવી છે અને ત્યારબાદ એક ઓપરેશન સિંદૂરનું એક વિઝ્યુઅલ અમે લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે કે જેમાં આપણા ભારત દેશની સૈન્યએ કેવી રીતે પાકિસ્તાનને ધૂળ ચતાવી તેનું એક વિઝ્યુઅલ અમે બનાવ્યું।